क्या हालचाल यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एस्पायरेंट्स, क्या हालचाल हैं सभी के। और सारी इंफॉर्मेशन मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में दे दी है, तो आज मैं लेकर आया हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस एंड आफ्टर दैट मैं यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, कैसे आज तक क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं और यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट में आपको किन क्वेश्चंस को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देनी है, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, खाली यूपी का ही नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जितने भी स्टेट के फार्मासिस्ट के पेपर होते हैं उसके अंदर आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सारी एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए सारी चीजें निकाल कर लेकर आया हूं। आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, बेहतरीन वीडियो होने वाली है। सारा का सारा सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए यहां पर डाल दिया कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। मैं पूरे सफर में आपके साथ रहूंगा और तैयारी को जबरदस्त करते हुए आपके साथ बरकरार रहूंगा। 7 से 8 साल हो गए हैं डिप्लोमा को पढ़ाते पढ़ाते, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के सिलेबस को लेकर, है ना। 100 क्वेश्चन, 100%, 120 मिनट, 560 पोस्ट और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहां पर होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं सारी की सारी एनालिसिस के बारे में। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की यहां पर बात करूं तो 65 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फार्मेसी सब्जेक्ट से होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट यूपी से होंगे एंड 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर तो पूरा का पूरा जो पेपर है वो सीबीटी पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पीईटी 2025 की रिक्वायरमेंट है और भैया जो परीक्षा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको कौन से क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करने, कौन से टॉपिक्स के आपको ज्यादा मेहनत करनी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं इस पूरे के पूरे एनालिसिस को कर रहा था तो जो हर बार एक बात निकल कर आती है फार्माकोलॉजी। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फार्माकोलॉजी और दूसरे नंबर पर भैया यहां पर जो मैंने देखा वो जूरिस्प्रूडेंस। ये काफी अच्छी चीज थी कि मैंने जो यहां पर देखा कि भैया सबसे पहले आपको फार्माकोलॉजी के ऊपर ज्यादा जो है फोकस करना है, दूसरा जूरिस्प्रूडेंसी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। अगेन हमको सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे पहली बात फार्माकोलॉजी, उसमें भी एंटीडोट जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट, मॉर्फिन, ओपोइड्स, है ना, तो उसकी एंटीडोट कौन सी होती है। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट की एट्रोपिन है, टूपाम, देन ऐसे ही मॉर्फिन की नैलेक्सोन, पैरासीटामोल की एन-एसिटाइलसिस्टीन, हेपेरिन की प्रोटामाइन सल्फेट, वारफरीन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन के एंड साइनाइड की अगर मैं बात करूं तो डाई कोबाल्ट इडेटेट। तो बेसिकली जो है एंटीडोट के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं रिपीटेडली, तो आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आयरन, डिफेरेक्सामाइन, बेंजोडाइजेपिन्स, तो तुम्हारा फ्लूमाजनील, डिजॉक्सिन्स की अगर मैं बात करूं तो डिजॉक्सिन स्पेसिफिक फैब एंटीबॉडीज। तो इस तरीके के क्वेश्चन, एंटीबॉडीज के क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड हैं। इसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस, रिपीटेड क्वेश्चंस, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस से आते हैं, तो अगला चैप्टर आपको ड्रग ऑफ चॉइस का बहुत अच्छे से कर लेना है। ये मेरी पूरी एनालिसिस है। जैसे कि मलेरिया से क्वेश्चन पूछा गया तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरक्विनीन होती है। डिजीज के अंदर दोबारा से ट्यूबरक्लोसिस से क्वेश्चन पूछा गया तो अगेन उसकी, जैसे कि हम उसको पढ़ते हैं RIPE से, तो इस तरीके से आपको यहां पर ऐसे ही एपिलेप्सी के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ऐसे ही स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, फिर टाइफाइड के लिए, पेप्टिक अल्सर से। तो मैंने देखा कि ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड डिजीज हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस। ऐसे ही मैं कह रहा हूं जूरिस्प्रूडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ड्रग इंस्पेक्टर के बाद बात करूं यूपी की, तो ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा यूपी के अंदर जो है फार्माकोलॉजी के बाद जूरिस्प्रूडेंस जो है इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। अगर शेड्यूल H जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, RX मैंडेटरी होता है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होता है। H1 जो है उच्च जोखिम, यानी कि दोहरा रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिसके अंदर आप डबल रजिस्टर, तो रजिस्टर के अंदर आप एंट्री करते हो, कितने साल के लिए करते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेड्यूल X जो है हैबिट फॉर्मिंग और जो आपकी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वाली ड्रग्स होती हैं। ऐसे ही G जिसके ऊपर कौन सी लेबल होती है, सोल्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन। देन C जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। ऐसे ही M है जो कि आपके GMP से डील करते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से डील करते हैं। Y जो है क्लिनिकल ट्रायल से डील करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही फार्मेसी एक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि PCI ER, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, ऐसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से क्वेश्चन मैंने देखे, जैसे कि मिसब्रांडेड एडिटेड स्पूरियस डेफिनेशंस। सो डेफिनेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एनडीपीएस की अगर मैं बात करूं, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की बात करूं, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं। पेनल्टीज से क्वेश्चन मैंने देखे। इसके बाद मैंने अगेन मैजिक रेमेडीज से क्वेश्चन देखे, एमटीपी एक्ट से क्वेश्चन देखे, इसके बाद पॉइजन एक्ट से क्वेश्चन देखे, और इन सब में भी सबसे ज्यादा इनकी जो है क्लासिफिकेशन एज वेल एज देयर पेनल्टीज। तो पेनल्टीज से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, और सबसे ज्यादा तो अपने शेड्यूल्स तो ही हैं जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। सो अगेन फार्मास्यूटिक्स तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर फार्माकोलॉजी, दूसरे पर जूरिस्प्रूडेंस, और तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिक्स, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टरलाइजेशन मेथड से मैंने देखे। सो अगर मैं ऑटोक्लेव की बात करूं तो कितना टेम्परेचर होता है, कितना प्रेशर है, जैसे कि 121 डिग्री टेम्परेचर, 15 का पीएसआई का प्रेशर होना चाहिए, 15 मिनट के लिए स्टरलाइजेशन करनी चाहिए। ऐसे ही ड्राई हीट ओवन मेथड, तो उसमें कितने मिनट के लिए, अगर 1 घंटे के लिए रखना है तो 160 डिग्री टेम्परेचर, 30 मिनट के लिए रखना है तो 180 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही फिल्ट्रेशन से, तो 0.22 म्यूमीटर मेम्ब्रेन, तो ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम रिपीटेड होते हुए देखे हैं। तो आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, इसके बाद एक्वस इंजेक्शन किस चीज में इस्तेमाल होता है, तो ऑटोक्लेव की क्या यूसेज कहां पर है। ऐसे ही ड्राई मेथड का पूछा गया था कि किसके अंदर हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हमको ऑयल को स्टरलाइजेशन करना हो, पाउडर को करना हो, ग्लास को करना हो। ऐसे ही फिल्ट्रेशन, यानी कि जो हमारे हीट लेवल है, यानी कि जो हीट से खराब हो सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी स्टरलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही गामा रेडिएशन हम किस में करते हैं, ऐसे ही हम यूवी रेडिएशन किस में करते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, यानी कि आपको इन वाले टॉपिक्स के ऊपर तो आपको 110% फोकस करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड होते हैं। इसके बाद आता है कुग्नोसी, जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग्स की बात करते हैं, तो डिजिटैलिस, चिनकोना, प्रोलिफिया, इरगुट, बेलाडोना, ओपियम, विनका, सेना और आर्टेमिनेसिया। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एक बायोलॉजिकल सोर्स पूछता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड टॉपिक्स हैं, इसको आपको बहुत फोकस से पढ़ना है, और ये सब कुछ डिप्लोमा के सिलेबस के अंदर मेंशन है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। फिर आती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। सो एचएपी जिसको बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें नॉर्मल वैल्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट की पूछ लेगा, ब्लड प्रेशर की, कार्डियक आउटपुट की, टाइडल वॉल्यूम की, टाइडल कैपेसिटी की, जीएफआर, हीमोग्लोबिन, आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, प्लेटलेट की लाइफ कितनी होती है। तो ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, इससे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं एचईपी के अंदर, और नॉर्मल रेंजेस से काफी क्वेश्चन मैंने ये वो देखो, मैं सारा सिलेबस नहीं बात कर रहा, मैं उन सिलेबस की बात कर रहा हूं, मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो मैंने एनालिसिस के बाद देखी है, जो आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एसए नोड, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, देन इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, एसओ नोड। तो इस तरीके के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम मैंने यहां पर देखे हैं। देन बायोकेमिस्ट्री की बात करता हूं, तो विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए से पूछता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो किससे मिलता है, सोर्स के साथ। ऐसे ही बी1 का सोर्स क्या है, होल ग्रेन है, लेकिन डेफिशिएंसी से वेरी वेरी होता है। बी12 बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, पर्नीशियस एनीमिया, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, एनीमिया। सो अगेन एनिमल के प्रोडक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे विटामिन सी, इसका भी पूछता है किसकी डेफिशिएंसी से होती है, सो विटामिन सी। तो ऐसे ही रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी से। किससे मिलती है, सनलाइट से मिलती है। विटामिन के ग्रीन वेजिटेबल से मिलती है, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग के डिसऑर्डर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, आपको इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ऐसे अगर मैं कम्युनिटी फार्मेसी के ऊपर आता हूं, तो वेक्टर्स और इंक्यूबेशन पीरियड से काफी क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसे कि मलेरिया से मैंने क्वेश्चन देखा, किससे होता है, फीमेल एनाफिलीज से होता है। डेंगू किससे होता है, एडीज इजिप्टिस से होता है। प्लेग किससे होता है, फिलेरिया किससे होता है, काला आजार किससे होता है, हैजा किससे होता है, यानी कि कोलेरा किससे होता है, कितना उसका पीरियड होता है, कितने समय तक रहता है। ऐसी रेबीज से पूछते हैं क्वेश्चन, चिकन पॉक्स से, हेपेटाइटिस बी से, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीचे यहां पर फोकस कर देखना, मैंने यहां पर नेशनल प्रोग्राम्स भी मेंशन करे हैं, जो कि मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। इसको करंट अफेयर से लिंक कर यूपी के पूछ लेता है कई बार कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जो है कह सकते हो प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो एनएचएम से कौन से लिंक कर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मल्टीपल टाइम देखोगे। जैसे टीबी के अंदर डोट्स ट्रीटमेंट चलता है, डोट्स थेरेपी चलती है, तो यूपी ने कितना मेंशन कर रखा है, यूपी ने कितना अचीव कर लिया। सो दीज आर द थिंग्स। तो ऐसे आपको इन सबको
लिंक कर कर पढ़ना पड़ेगा। आपको यूपी के भी करंट अफेयर्स, यूपी की भी जो हेल्थ का जो भी क्रक्स है उसको भी इसके साथ पढ़ना पड़ेगा। तो टॉप 20 शॉर्ट प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड होते हैं वो मैंने एक जगह पर डाल दी हैं, इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना मेरे को टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम पर मेरे को बता देना, आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ। आपको ये बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है और इन वाले टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। पहले नंबर पर फार्माकोलॉजी, दूसरे नंबर पर जूरिस्प्रूडेंस, तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिक्स, फिर एचएपी, फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर कम्युनिटी फार्मेसी। ये आपकी क्रक्स है जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाना। उसके बाद फिर माइनर टॉपिक आएंगे, बट ये सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से करते रहना है, मैं आपके साथ रहूंगा इस पूरी जर्नी के अंदर, टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे आरआरबी के बाद, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा मेरे हिसाब से मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है, मेरा ऐसा मानना है कि आपके लिए क्रम क्या होना चाहिए, आपके लिए क्या पूरी की पूरी प्रोसीजर होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको फार्माकोलॉजी पर देना है, दूसरे पर जूरिस्प्रूडेंस, तीसरे पर फिर आपको कुग्नोसी, फिर सुटिक्स, फिर एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी, देन आपको कंप्यूटर एंड आपको आईटी, और साथ में फिर आपको सबसे लास्ट में यूपी के भी करंट अफेयर्स मैं कराने की कोशिश करूंगा। देन ये पूरा का पूरा क्रम होना चाहिए आपकी तैयारी का पूरा रोड मैप मैंने बता दिया है। कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया। पढ़ना सब कुछ है, समय बहुत है अपने पास, लेकिन इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अगर आपको रिजल्ट चाहिए। तो अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी बताइएगा। मैं आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज और एनालिसिस कर दे दूंगा, और एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो यूपी SSC का हमारा बैच भी लॉन्च हो गया है, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर बैच परचेज कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, और यूट्यूब पर फ्री एमसीक्यू सीरीज आपकी चलती रहेगी यूपी SSC की, ठीक है। तो एमसीक्यूज फ्री होते रहेंगे अपने यूट्यूब पर, टेंशन की कोई बात नहीं है। जिसको डिटेल में थ्योरी पढ़नी हो वो हमारे साथ फार्मा अड्डा 24/7 से जुड़ सकता है। अड्डा 24/7 पर जाकर बैच भी परचेज कर सकते हो, अदरवाइज नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर भी बैच को परचेज कर सकते हो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, जैसा आप लोग कहेंगे वही वीडियो आप लोगों को दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।